दे रहे थे और अरविंद केजरीवाल फूट फूट करके रोते हुए नजर आए हैं। और इन सब के बीच कोर्ट के फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से एक के बाद एक हमला बोलने का सिलसिला जारी है। संजय सिंह का बयान, साजिश के तहत ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में डाला, हमारे नेताओं को यातनाएं दी, बदनाम किया, पीएम मोदी देश से माफी मांगे। तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी और खासतौर पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ये फैसला आया है सीबीआई के लिए बड़ा झटका है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी कानूनी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जैसा कि अंकित बता रहे थे कि हाईकोर्ट जाने की एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी जीत है ये। अदालत में सीबीआई का जो केस था ये पूरी तरह से फॉल फ्लैट, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, औंधे मुंह गिरा है। सर आप थे क्या नितेश? सुशील, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो सीबीआई के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पर्याप्त समय मिला लेकिन ठोस केस नहीं बना पाए। चंदन, मैं सीधे तौर पर चंदन मैं सीधे तौर पर अगर आपसे बात बताऊं, चंदन सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इस केस को अगर समझने की बात है तो कोर्ट होता है तो लोअर कोर्ट हर उन पहलुओं को सुनता है, क्योंकि सबसे पहले केस की शुरुआत लोअर कोर्ट से ही होती है। लोअर कोर्ट में सीबीआई के द्वारा जब अगस्त 22 में चार्जशीट दाखिल की गई और इस पूरे मामले में लगातार इंक्वायरी आगे बढ़ी, तो आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के जज ने कहा कि जब आप किसी भी सुनवाई को लंबे समय तक सुनते हैं तो जो फाइल होती है वो आपसे बात करने लगती है। पहला ये अंदेशा यानी कि कोर्ट की तरफ से सीबीआई को लेकर था। दूसरा कि जब कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की तो सीबीआई से सबसे पहले ये कहा कि जो गवाहों के बयान थे यानी कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थे वो सीबीआई की तरफ से ऑन रिकॉर्ड नहीं रखे गए। कोर्ट ने ये कहा कि पिछले 1 महीने से हम आपसे ये उम्मीद करते रहे हैं कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर रखेंगे, लेकिन सीबीआई ने वो रिकॉर्ड पर नहीं रखा। दूसरा कि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा कि जो सुशील, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, इस फैसले पर आपका रिएक्शन वैसे हम लोगों ने सुन लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से भी ये कहा है कि साजिश करना बंद करें। देखिए, पहली बात तो इस फैसले से ये साबित हो गया कि देश की सत्ता पे एक षड्यंत्रकारी तानाशाह राज कर रहा है और उसने जानबूझकर झूठे मुकदमे देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया, एक सबसे योग्य शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बनाया और हमारे नेताओं को जेल में सड़ाया, हमारी सरकार को अस्थिर किया, हमारे काम को बाधित किया। ये व्यक्ति देश की प्रगति के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, आज ये साबित हो गया। और मोदी अमित शाह के अंदर जरा सा भी अगर शर्म हो, जो कि नहीं है, तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इनके पार्टी के नेताओं ने कितना बदनाम किया हम लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को कष्ट दिया, हमारे समर्थकों को कष्ट किया और देश के एक ईमानदार पार्टी के बारे में झूठा प्रचार फैलाया। तो इन सब चीजों का एक ही आज इस फैसले से बात गई है कि घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता और ये तानाशाह को एक बड़ा जवाब है कोर्ट के फैसले। संजय सिंह जी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जब घर पहुंचे थे वहां जो तस्वीरें थी, किस तरह से अपने परिवार से मिले थे, भावुक हो गए थे, खुशी तो थी लेकिन आंखों में आंसू भी थे, बेहद भावनात्मक पल की वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। संजय सिंह जी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम सब आज खुशी के मारे रो रहे हैं जी। अब आगे सियासी लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? संजय सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं जी? सवाल ये है कि जो उन्होंने किया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने और जो उनकी एजेंसियों ने किया, जब हम लोग बार बार रो के चीख के चिल्ला के बात कहते थे कि भाई एक सबूत तो दिखाओ, कोई रुपया मिला हो, कोई जमीन का कागज मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ बरामद हुआ हो दिखाओ।